जनाब, ये वोटिंग का दिन है आज और 8 फरवरी को शहर में गहमा गहमी भी है। लेकिन अभी एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है, 11:30 बजे ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और अभी उस तरह से रश नहीं बना जिस तरह से हम तवक्को कर सकते हैं। अगर लोग ज़्यादा निकलते हैं तो यकीनन ये किसी न किसी सियासी जमात को तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, और अगर कम लिखते हैं तो फिर जमहूरियत के लिए भी कोई इतनी मज़े की बात नहीं होगी कि लोगों ने पैसिवली लिया है इसको, इलेक्शंस को। अब तक तो ऐसा ही है कि ये स्लो है वोटिंग का अमल, और स्लो वोटिंग क्या हो सकता है कि वोटर्स कम पहुँचे हैं तो फिर स्लो तो ना कह सकते हैं कि वोटर्स का इंटरेस्ट ही उस तरह से नहीं है अभी तक। तो ये पीछे जो मैं आउटफॉल रोड पे कुछ देखी हैं जगहें, तो वहाँ तो ऐसा नहीं है। अब आगे आता हूँ तो अब 12 करोड़ 85 लाख तकरीबन वोटर्स हैं पाकिस्तान में, और उनमें से 7 करोड़ के करीब तो सिर्फ पंजाब में ही हैं, और पंजाब के दिल लाहौर में 68 लाख के करीब वोटर्स हैं। और गहमा गहमी का अंदाज़ा आप लगा लें, 11:30 बजे बल्कि 11:45 अब ये सूरत हाल है। तो मुझे अभी तक तो कोई नहीं लगता। हाँ, छुट्टी का दिन है, लोग ज़रा धीरे धीरे निकलेंगे। हो सकता है सेकंड टाइम नौजवान काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ मुख्तलिफ जहाँ जहाँ उनके वोट्स हैं वहाँ वोट डालने आ जाएं। तो इस तरह से वो जो एक शिकवा होता है वो तो कम अज़ कम पूरा हो जाए कि जनाब आप वोटों में शामिल ही नहीं होते वोटिंग में, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपकी मर्ज़ी का हुक्मरान या आपकी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म या मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या कोई और अहदेदार मुंतखब हो जाए। मुंतखब करना है तो फिर निकलना है, और अगर नहीं निकलते हैं तो फिर ये दावा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, उन लोगों की बात अलग है जो वोटिंग नहीं कर पाएंगे आज या वोट नहीं डाल पाएंगे और कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे होंगे, तो उनमें मैं भी हूँ। ये जनाब मुल्तान रोड का आगाज़ है और मैं चौबुर्जी से अब इस रोड पे आया हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक बढ़ी है जो यकीनन इस सियासी हक़ के इस्तेमाल के लिए जा रही होगी कहीं ना कहीं। ये ट्रैफिक, इसमें सवार लोग तो कह सकते हैं कि ये कदरे बेहतर है, यहाँ पे ट्रैफिक रवां दवां है यानी। और ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो सिर्फ ये रिक्शे ही हैं चिंगची, जबकि ज़ाती कारों और मोटरसाइकिलों पर ही लोग ज़्यादातर जा रहे हैं इधर उधर। और ये हल्का 129 भी है इस हिस्सा में, और आगे फिर 130 शुरू हो जाता है जहाँ से नवाज़ शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आमने सामने हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त कैदबंद में हैं 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में और दीगर। तो अब देखिए, और नवाज़ शरीफ वापस लौटे हुए हैं। उनकी जमात और उनके अकाबरीन कहते हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अब आप क्या कहते हैं? आपके दिल में क्या है? जनाब, ये ऑरेंज लाइन मेट्रो के नीचे हम जा रहे हैं, और ये नवाज़ शरीफ की ही कोशिशों से बनी थी। उसकी सियासी जमात ने ही ये प्रोजेक्ट किया था, हुकूमत में थे जब वो। और इस के साथ ही और दिलचस्प ये है कि लोग जाएंगे वोट डालने, चाहे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, ऑरेंज लाइन पे बैठ कर भी। मज़ेदार है ना? तो ये जनाब मुख्तलिफ सियासी। अब आप बताइए, आपकी क्या राय है? जमहूरियत होगी या बस नाम की जमहूरियत होगी, सूडो जमहूरियत? कौन सी वाली जमहूरियत होगी? अच्छा, क्या सूडो जमहूरियत भी कभी जमहूरियत बन पाएगी? आप क्या कहते हैं? इसके लिए क्या कुछ करना होगा?
पब्लिक को क्या करना होगा कि जमहूरियत जमहूरियत ही लगे। ये अब मेरे सामने एक पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे स्कूल है। काफ़ी, ये देखिए मैं रोक इसलिए नहीं पा रहा कि यहाँ ट्रैफिक में खलल ना हो। ये देखें, ये बंदा पर्ची लेके, इधर भी है काफ़ी रश। तो जनाब, इतना ही काफ़ी है आपको बताने के लिए कि इस इलाके में गहमा गहमी है, लाहौर के दीगर इलाकों के निस्बत हल्ला गुल्ला बहुत है। अब देखिए